अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद दलीब और कल हमने वीडियो की थी चेयरमैन नैब के स्कैंडल के हवाले से। उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस भी आया, लेकिन कुछ कुछ बीच में लोगों ने बड़ा बात की, एतराज़ किया कि आप भी जो है ना लिफाफा बन गए, या आप किसी एजेंडे में आ गए, या आपको किसी चीज़ ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है। तो मैं आप उसी को लेके आज बात करता हूँ कि कुछ और हक़ाइक़ हैं। आप थोड़ा सा अगर इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं होती। जब हम कोई बात करते हैं तो हम उसके कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, या कुछ उसके उससे वाबस्ता कुछ हक़ाइक़ होते हैं, तो उनको सामने रख के बात करते हैं। हम ऐसे ही कोई बात नहीं करते। इस चीज़ का आप यकीन रखिए, और आप ज़रूर तरदीद करें। आपका हक़ है, हर इंसान को हक़ है कि वो अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करे, लेकिन तरदीद करने से पहले कम से कम सोचें ज़रूर। मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ बहुत अच्छे लोग हैं हमारे हल्के अहबाब में जो इस चीज़ को सोचते हैं, सुनते हैं और उसके बाद अपना रद्द-ए-अमल देते हैं। तो मैं कुछ बुनियादी गुज़ारिशात और करना चाहता हूँ इसी सिलसिले में कि देखिए, सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है कि वो कोई आम आदमी नहीं है, वो चेयरमैन नैब हैं। वो चेयरमैन नैब जिनके साथ इस वक्त पूरे पाकिस्तान का एहतिसाब या पूरे पाकिस्तान की मईशत किसी हद तक मैं कह सकता हूँ वो वाबस्ता है। और फिर हमारी ज़ाती उनके साथ कोई रंजिश नहीं है। हमने जो भी बात की है वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उनके पास एक सरकारी ओहदा है, उनके पास एक प्रोटोकॉल है, उनके पास इस कौम की बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, तो उसको सामने रख के हमने बात की है। और उसकी भी बुनियादी वजह है कि बात करने की, एक तो जो क्राइम सीन है वो उनका ऑफिस है, और उस जो वीडियोज़ हैं, जो ऑडियोज़ हैं, उनके हक़ाइक़ या उनके फ्रेंजिक की उन्होंने खुद हमायत नहीं की, और उसको उन्होंने डिसऑन नहीं किया, उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चीज़ें गलत हैं या इसको नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल मैं एक गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप देखें, इन्फ्लुएंस हर इंसान होता है। चूँकि कुछ लोग मीडिया पे आते हैं, वो इस तरह से चीज़ों को नरेट करते हैं, इस तरह से एक ओपिनियन डेवलप करते हैं, एक आम इंसान के लिए फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस बात को बिलीव करे और क्यों बिलीव करे। चूँकि वो राय आमा मीडिया हमवार करता है, बहुत बड़े बड़े टीवी एंकर्स बैठे हुए हैं जिनकी सियासी जमातों के साथ, जिनकी सियासी लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, उनके अपने फ़वाइद हैं, उनकी अपनी एक तारीख है। वही लोग जब आपको टीवी पे आके बैठते हैं, आपसे बात करते हैं, तो ज़रूर हर इंसान उनसे इन्फ्लुएंस होता है। कुछ बुनियादी चीज़ें आप ज़हन में रखें। मुझे बताएं, देखें, अब ये शोर मच रहा है कि चेयरमैन नैब चला जाएगा तो एहतिसाब का अमल रुक जाएगा। कुछ खुदा का वास्ता है, कुछ बुनियादी बातें समझने की ज़रूरत है। आप देखें, मुझे बताएं, इस वक्त चेयरमैन नैब के ऑफिस में कितने रेफरेंसेज हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, कितने रेफरेंसेज ऐसे हैं जिन पे दस्तखत होने हैं, कितनी ऐसी इंक्वायरीज हैं जिनके लिए तहकीकात होनी है, जिसका बर्डन जो है वो नैब पे है, जिसको नैब ने साबित करना है। जो नैब के चेयरमैन आज ये दावा कर रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को देख रहा हूँ, मैं फाइलों को देख रहा हूँ, मैं उन पर नजर रख रहा हूँ, बताएं ना निकला क्या है। पिछले 8-10 महीनों में कुछ चीज़ उनके क्रेडिट पे क्या चीज़ है, मेरा तो ये सवाल है ना। छोड़ दें, ये बड़ी बातें होती हैं कि सब चीज़ों को इधर रख दूंगा, खुद देख रहा हूँ फाइलें और एहतिसाब कर दूंगा और सबको छोड़ूंगा नहीं। वो बातों की हद तक एक अलग बात है। पब्लिक, हम इमोशनल लोग हैं, हमें ये चीज़ बड़ी पसंद आ जाती है आसानी से। हम कहते हैं हाँ ठीक है, ये चीज़ हो रही है। भाई, एक है सिर्फ बातें करना, एक है फाइलों में मार देना, फाइलों में चीज़ें साबित करना, डॉक्यूमेंटेशन करना। जो बातें करने के बजाय इनको डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए थी। जब ये डॉक्यूमेंटेशन होगी तो लोग जेलों में भी जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगी तो लोगों के साथ जो है वो मामलात दूसरी तरह से चलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगी तो लोगों की जो है ना वो जमानतें मंजूर नहीं होंगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी तो पैसा वापस आएगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी तो फिर एहतिसाब होगा जो नजर आएगा। बातों से एहतिसाब का कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार इसने ये इतनी बातें कर दी है, इतनी अच्छी बातें करता है और इसने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, तो मेरे ख्याल में वही जो है वो दावे इसके सच्चे हैं। वो उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं होता। कानून से किस चीज का ताल्लुक होता है? कानून से उन फाइलों का ताल्लुक होता है, कानून से उन कानूनी पेचीदगियों का ताल्लुक होता है जिनको आपने दूर करना होता है, जो आम इंसानों को समझ नहीं आती। जो हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, नैब के वकील, नैब के जो प्रोसिक्यूटर होते हैं वो बैठ जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है, कोई एक दफा की बात नहीं है। तो जो बुनियादी चीज है समझने की जरूरत है, उन बयानात पे ना जाए। बड़े पॉपुलर सेंटीमेंट होते हैं, बड़े स्टेटमेंट्स होती हैं, उसको फोकस मत कीजिए। जब एक इदारा होता है तो इदारा डॉक्यूमेंटेशन करता है, इदारा लीगल बात करता है, इदारा जो कानूनी प्रोसीजर होता है उसको अडॉप्ट करता है, जो कानून का दायरा इख्तियार होता है। इदारा बातों के बजाय ज्यादा फाइलों पे तवज्जो देता है। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात, जब आप फाइलें बनाते हैं तो फाइलों पे आपको एक तवज्जो देनी पड़ती है। फाइलों के लिए आपको फिर एक पूरी कंसंट्रेशन और पूरी एक विल पावर के साथ उन चीजों को फोकस करना पड़ता है। आप इसका दूसरा एंगल देखिए। पिछले 4-5 महीनों से अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करने की कोशिश करें, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हमेशा यही हंगामा होता था, चेयरमैन नेब पगड़ियों चाल रहे हैं, नेब तबाही कर रहा है, नेब एजेंडे पे है, नेब और हुकूमत एक पेज पे, इल्जाम दिए जाते थे हुकूमत को।
आज चेयरमैन नेब की मुखालफत करने वाली दोनों अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं। वो शहबाज शरीफ जो जिसके 4-5 महीने से कल परसों तक 4-5 महीने से लेकर परसों तक नेब के बारे में क्या स्टेटमेंट्स थी, आज क्या हो गया? आज वो लंदन से बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं, मलिक इमरान खान ने जो भी कहा वो अपनी जाती हैसियत में कहा, हम उनके साथ खड़े हैं, ये उनकी निजी जिंदगी का मसला है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। वो पीपल्स पार्टी जो कल तक चेयरमैन नेब पे इल्जाम लगाती थी, नेब पे इल्जाम लगाती थी, हालांकि ये चेयरमैन नेब जो है उनकी बंदे हैं, टेक्निकली ये उनको ही फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि आज तक कोई बड़ी जो है ना कल्प्रिट उस तरह से पकड़ा नहीं गया। नेब के क्रेडिट पे कोई इतनी बड़ी कोई चीज है नहीं है जो समझने की जरूरत है। नाजरीन वो समझिए प्लीज कि अब यही इकट्ठे हो गए दोनों, जिनको कल तक शिकायत थी, प्रैक्टिकली अब वो इकट्ठे हो गए कि नहीं वो सही है, इमरान खान की हुकूमत जो है इसके खिलाफ साजिश कर रही है, ये टेपें कहीं से रिलीज हुई हैं, तो फिर एक पजल क्रिएट कर दिया गया। कोई बहुत सारे टीवी एंकर आके ये बताते हैं जी अब इसका फायदा किसको होगा, वो दूसरा चेयरमैन नेब नहीं आएगा तो इंसाफ का अमल जो है ना वो तरसे तक इल्तवा का शिकार हो जाएगा, ये साजिश थी, जरदारी ने ये कर दिया। भाई खुदा का वास्ता है, जरदारी को जो फायदा चेयरमैन नेब साहब पहुंचा रहे थे, जो शहबाज शरीफ को चेयरमैन नेब साहब फायदा पहुंचा रहे थे, वो उन्होंने बहुत ज्यादा पहुंचाया है, वो अब भी पहुंचा रहे हैं। उनके होते हुए कौन सा एहतिसाब हुआ है? बड़े बड़े जय्यद लोग टीवी पे आके बैठ के ये बातें कर रहे हैं। आप इस बात को समझे सिंपल, कल तक शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी चेयरमैन नेब और नेब की मुखालफत करते थे, उनके खिलाफ बातें करते थे। इस ऑडियो टेप के बाद आज आके वो उसकी हमायत में खड़े हो गए। क्या मुद्दा है कि भाई ठीक है, ये बंदा आ गया, इस पे भी इल्जाम आ गए, इसकी भी ऑडियो टेप्स आ गई, ये अब हमें किस मुंह से हमारा एहतिसाब करेगा, ये किस मुंह से हमारे रेफरेंस पे दस्तखत करेगा, कौन सा एहतिसाब का अमल ये पहले कर रहा था? वो तो उनका अपना एक गठजोड़ था, उनको इससे कोई मसला नहीं। अगर कोई दूसरा आएगा या कोई दूसरी सूरत बनती है कानूनी तौर पर, मैं कल एक और वीडियो करूंगा राजा अमर अब्बास साहब के साथ, उसमें मैं आपको ये क्लियरली बताऊंगा कि कितने केसेस इस वक्त पेंडिंग हैं और क्या क्या उसका जो है वो हो सकता है। इनकी जाने के बाद क्या एहतिसाब का अमल रुक जाएगा, जिस तरह से एक ओपिनियन ये जनरेट की जाती है, हुकूमत पे प्रेशर है, हुकूमत जो है ना वो बड़ी वो फ्लॉप हो जाएगी, एहतिसाब बिल्कुल ठप हो जाएगा, इनकी जाने से अगला अमल रुक जाएगा। तो ऐसी कोई बात भी नहीं है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। एहतिसाब का अमल प्रैक्टिकली आज रुका हुआ है। और एक और बात सुने, देखिए अगर यही चेयरमैन नेब होंगे, यही चेयरमैन नेब रहेंगे, इस हालत में रहेंगे, इतने इल्जामात के बावजूद, जो ऑडियो वीडियो है जिसकी कोई फोरेंसिक की बात नहीं कर रहा, आज उस औरत ने भी जो इनकी दूसरे पार्ट में थी उसने भी ये वजाहत की है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, इन जितनी भी ऑडियो टेप्स हैं इसके अलावा भी मेरे पास बहुत कुछ है और मैं इसको इनके हका इसको जो है ना वो चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, इसके फोरेंसिक करवाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है करवाई। तो बात थोड़ा सा समझने की है कि चेयरमैन नेब साहब ने ये जो है ये कमिट किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपके पास वैलिडिटी क्या है कि वीडियो ऑडियोज जाली है या असली है। भाई आप वीडियो की कैसे तरदीद कर सकते हैं? ठीक है, चेयरमैन नेब अगर जाली होती तो वो कहते ठीक है भाई इसके फोरेंसिक होने चाहिए, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, आज उन पर रेफरेंस दायर कर दिया। और थोड़ी सी डिफरेंट चीजें होती हैं जो लोगों को शायद समझ नहीं आती। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये चेयरमैन नेब रहते हैं तो बताएं कौन सा एहतिसाब होगा, किस तरह से एहतिसाब होगा? भाई अल्लाह का वास्ते हम मुआशरा है, हम सांस लेता मुआशरा है, हम जिंदा मुआशरा है, हमारी भी कुछ वैल्यूज हैं, इस ऐसा भी गया गुजरा माशरा नहीं है। तो थोड़ा सा चीजों को दूसरे पर्सपेक्टिव में भी समझने की कोशिश किया करें। हमें इस चीज का सबूत देना चाहिए कि हाँ हमारी भी कोई कौमी अहमियत है, हमारे अंदर भी कोई एहसास पनपता है, हमारा भी कोई कौमी वकार है, हमारा भी कोई तशक्कुस है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इतनी सारी चीजें एक पब्लिक ऑफिस होल्डर पे आ जाएं और अपने ऑफिस में बैठ के देखें ना, सिंपल बात है, आपको कंसंट्रेशन चाहिए होती है जब आपके पास इतनी हिसास जिम्मेदारी है, जब आपके अंदर कौम का दर्द होगा तो आप ये चीजें करेंगे, आप एहतिसाब उस दर्द को सामने रख के करेंगे, आप उस फीलिंग्स को सामने रख के करेंगे। आपकी तवज्जो जब पपियों जपियों की तरफ है, आप जब खुद प्रोटोकॉल देते हैं, आप खुद चुमा चाटी करते हैं दफ्तर में बैठ के, तो यहां से पता चलता है कि आप कितने कंसर्न है, आपके दफ्तर किसका क्राइम सीन बना हुआ है। तो ये सारी तरजीहात होती हैं, ये उल्लू बनाया जाता है कौन को, मीडिया आता है जिनके अपने मफादात होते हैं, जिनके अपने केसेस होते हैं, किसी ने कोई ना कोई बंदा किसी न किसी के साथ कनेक्टेड होता है और वो डेफिनेटली उसने वही बात करनी होती है जो उसको फेवर करती है, जो उसकी वापसियों को फेवर करती है। तो काइंडली थोड़ा सा सोचें जरूर, बेशक रिएक्ट करें, लेकिन जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है आप हमें खुद सोचने की आदत डालनी चाहिए। हम लोग थोड़ा सा मेरे ख्याल में ज्यादा मकबूल बातों को कबूल करते हैं, जो बातें एक पब्लिक सेंटीमेंट होता है, जो ज्यादा पॉपुलिस्ट सेंटीमेंट होता है उसको हम कबूल करते हैं, जिसपे हम थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं और इस अंदाज से चीजों को सोचने की कोशिश करते हैं। तो हमें थोड़ा सा रेशनल होना चाहिए। कतियत के साथ बात करने के लिए आपको थोड़ा सा रेशनल होना पड़ता है और आपको नीम जज्बाती हालत में, मैं ये तो नहीं कहता बिल्कुल आप
गैर मुतल्लिक हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा उस तरह से भी आपको अपनी ओपिनियन को डेवलप करना पड़ता है। तो थोड़ा सा चीज़ों को इस एंगल से भी देखें। मीडिया आपको कभी भी एक जेन्युइन नैरेटिव नहीं दे सकता। आई एम सॉरी, आई बीन ए पार्ट ऑफ मीडिया। मैं ये बात कह रहा हूँ, पूरे वसूख से कहता हूँ, अपनी अपनी खुद रीजनिंग डेवलप करें। हमारी तरफ से यही कुछ, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।